नमस्कार। शोमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये तो पूरे देश को पता चल गया होगा कि 26/11 अटैक का जो मास्टरमाइंड था या एग्जीक्यूटर था, चीफ एग्जीक्यूटर तहव्वुर राणा, उसको कल प्रताड़ित करके भारत में ले आए अमेरिका से। खबर ये बहुत पहले से थी कि उसको लाया जा रहा है, क्योंकि जब इससे पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस एक करी थी मोदी जी ने और ट्रंप ने, यूएस के राष्ट्रपति ने, कि हम इस अपराधी को भारत को सौंप रहे हैं। बहुत प्रयास किया गया इसको भारत लाने के लिए, जिसमें कि अल्टीमेटली भारत सरकार और एनआईए सक्सेस हो गई। 26/11/2008 को मुंबई में पाकिस्तानी आतंकियों ने एक आक्रमण किया था। एक नियोजित रूप से वेल प्लान्ड आक्रमण किया था। कई होटलों में, रेलवे स्टेशन में, स्कूल में और ऐसे कई जहां की आमतौर पर ज्यादा भीड़ रहती है। और मेनली क्योंकि ये चर्चा में आया ताज होटल की वजह से जो ये चर्चा में आया, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर कार्रवाई हुई। हमारे कमांडो भी वहां पर उतरे और तो 3-4 दिन तक ये खूनी खेल चलता रहा। कहीं बम विस्फोट, कहीं गोलियों से हिंदुस्तानियों को मारा गया। उसमें 175 लोग मारे गए थे और 300 घायल हो गए थे। इन 175 में से 29 जो है विदेशी भी थे। तो उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली किसी को जो है जो सामने दिखा उसको मार दिया। तो ये जो है भारत को जो एक टेरर से जो है दहलाने की साजिश थी, वो उसको इन्होंने, इन आतंकियों ने, और जो इसका मास्टरमाइंड जो असली है, ये तो सब एग्जीक्यूटिव है, हाफिज सईद, उसके जो है, और आईएसआई और ये सब एग्जीक्यूटिव हैं। और प्लानिंग जो है, मतलब कल्पना जो है हाफिज की है, हाफिज सईद की। तो इसको जो है बड़े प्रयासों के बाद भारत लाया गया और इससे बहुत से राज खुलने हैं। और इससे यह भी पता चलता है किस तरह से हमारी जो है राजनीति कमजोर थी और हम सिर्फ इसलिए बचे। हम एक शहीद तुकाराम उमड़े थे, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुंबई में थे। उन्होंने इसको अजमल कसाब को जो है जिंदा पकड़ा, बाकी 9 सब मारे गए थे। और इन बाकी आगे कहानी आपको पता चल जाएगी क्यों ये सब किया गया। और उसकी वजह से पूरे हिंदू बच गए, मरने से नहीं, उसे अपराध से बच गए, अपराध के जो है कलंक से बच गए। ये हिंदू टेरर था। तो उन तुकाराम ओमले जी को नमस्कार, सादर अभिनंदन, सारा श्रद्धांजलि। मैं आगे बात करूंगा इस संदर्भ में काफी कुछ, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूंगा कि ये वो सरकार थी तब, जो यासीन मलिक सरी के आतंकियों, जिन्होंने हमारे एयरफोर्स के लोगों को मारा था, उनको जो है प्रधानमंत्री आवास में बुलाया जाता था। तो आप कल्पना कर दीजिए उस समय की, और मोदी जी के टाइम पे उसी यासीन मलिक को अब जाकर के सजा हुई, जिसको प्रधानमंत्री रिसीव करता अपने घर में आकर के और बड़ी खुशी से करता था। तो अभी आगे घटनाओं का मैं कुछ जिक्र कर रहा हूं, उसको देखिएगा। ये एक पूरी साजिश थी, सिर्फ एक विस्फोट के लिए नहीं थी। ये इसके पीछे एक पूरी कहानी है, और जो है जिसके पीछे पाकिस्तान और कुछ भारत के लोग इसमें शामिल थे, इस पूरे को प्लांट करने के लिए, इस सारी उसको योजना को कार्यान्वित करने के लिए। क्योंकि जो जितने लोग आए थे वहां से, करीबन 10 आतंकी आए थे, उन सबकी आइडेंटिटी यही बनी थी। और ये जो है इसको बाकायदा यहां रेकी करने के लिए, इससे पहले वो कई बार यहां आया भारत। उसका हेडली भी एक उसका अपराधी था, जिसके निर्देश पर ये होता था। लेकिन इसका बड़ा कोऑर्डिनेटर यही था, आईएसआई और आतंकियों की भर्ती करता था ये। तो 26/11 का जो कांड था, ये लोग 10 लोग आए थे, समुद्री रास्ते से आए थे और इन्होंने ये सब कुछ किया। ये सारे के सारे लोग हिंदू वेश में थे, हिंदू आइडेंटिटी लेकर के चल रहे थे। और अगर उसमें से अजमल कसाब एकमात्र आदमी पकड़ा गया, एकमात्र आतंकी पकड़ा गया, अगर वो न पकड़ा जाता तो जो इनकी साजिश थी कि इसको हिंदू आतंकवाद के रूप में जो है स्थापित किया जाए, सेफ्रन टेरर। और इवन उसके बाद भी
उसके पकड़े जाने के बाद भी ये ये बात स्थापित की गई, प्रयास किए गए कांग्रेसियों के द्वारा कि ये जो है हिंदू आतंकवाद का परिणाम था। बावजूद इसके कि कसाब पकड़ा गया। और इस पर एक अजीज बन्नी की कोई किताब भी छपी थी जिसमें 26/11 आरएसएस बीजेपी का वो करके जो है हिंदू टेररिज्म का परिणाम है। और जिसमें माननीय दिग्विजय सिंह जो है उन्होंने इसके विमोचन में दिग्विजय सिंह भी गए, तब शायद वो केंद्रीय मंत्री थे या नहीं थे, लेकिन वो भी थे। तो ये पूरी प्लानिंग थी ये, और जिसमें बहुत संभव था कि कांग्रेसियों का इसमें हाथ था, क्योंकि आगे की घटनाएं और कुछ पीछे की घटनाएं बताती है कि कांग्रेस का इसमें स्पष्ट रूप से हाथ था। क्योंकि कांग्रेस आप जानते हैं शुरू से ही हिंदू विरोधी रही है। ये इस देश का इस्लामीकरण चाहती थी। वो आपने देख ही लिया होगा, जो वक्फ कानून जो बनाया था नेहरू ने, और उसके आगे 2013 में उसको फाइनली भारत को जो है बेचने की साजिश जो हुई थी, तो उसको प्रतिपादित करने के लिए। दूसरी बात क्या है कि हिंदुओं को डराने के लिए, तो इस ढंग से यह काम किया गया। उसको उस व्यक्ति ने देश के कोने कोने में ये तो केवल शुरुआत दौर था, इसलिए मतलब शुरुआतों में हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो बड़ा अटेम्प्ट था ये था। और उसके बाद थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ गया, इनका नेटवर्क में कहीं कमी आ गई। नहीं तो इनका जो कुंभ का, पुष्कर मेले का, जितने भी हिंदू वो थे, मुख्य वो थे जो स्थल थे, और कुछ भारतीय जो सैनिक ठिकाने थे, इन सब की वो रेकी कर चुका था। तो इसको किसने यहां आने की इजाजत दी, ये बड़ा रहस्य है। और इसके पीछे एकमात्र कांग्रेस का हाथ है, जो इस बात को लेकर के अब इतने साल बाद इस बात का श्रेय ले रही है कि हमने प्रयास किया था, इसलिए जो है ये सब हुआ। लेकिन असल में क्या था कि पूरी उस समय जो कांग्रेस थी, ये सब एंटी हिंदू थी। क्योंकि उससे पहले भी जो एक मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, उसी दौर में जो है 1-2 महीने पहले तो एक ट्रायल था। एक मस्जिद के पास जो है मोटरसाइकिल पर बम रखा गया था। तो वहां से इन्होंने प्रतिपादित करी सेफ्रॉन टेरर की थ्योरी। उसमें साध्वी प्रज्ञा, एक रमेश उपाध्याय मेजर थे, और कर्नल पुरोहित आप जानते होंगे, उनको भी इसमें जो है आरोपी बनाया गया। और कई साल तक जो है उनको अंडर ट्रायल रखा, जेल में रखा। मतलब 8-9 साल तक भारतीय सेना का एक मेजर कर्नल वो जेल में रहा। इन्होंने छोड़ा नहीं, सिर्फ अपनी इस थ्योरी को प्रतिपादित करने के लिए, स्थापित करने के लिए कि हाँ, ये हिंदू टेररिज्म भारत में है। और आपने सुना भी होगा, जब राहुल गांधी कभी अमेरिका जाता है तो वो यही बात करता है कि भारत में सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो किसी उससे नहीं है, जो इस्लामिक संगठन आईएसआई या कोई भी, सबसे ज्यादा खतरा है तो हिंदू टेररिज्म से है, भगवा रंग से है। भगवा जो भी करने वाले, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो, और इनके संगठन हो, ये इनकी जो है मानसिक स्थिति। उससे भी थोड़ा पहले जो है 1 साल पहले शायद समझौता एक्सप्रेस में भी बम ब्लास्ट हुआ था। तो इन सबको इन्होंने लिंक करके कांग्रेस सरकार ने और इसको शुरुआत दे दी ये बनाने की, कि ये जो है भगवा टेरर है, इसकी जो है भूमिका बांध दी गई। और जो जब ये इतने ब्लास्ट हुए मुंबई में, जो लोग बाग मारे गए, हमारे एक कमांडो भी मारे गए, तो उससे जो है ये उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया। ये जो मुंबई का जो हत्याकांड था या आतंकी हमला था, ये एक बहुत बड़ा हमला था। ये भारत सरकार पर सीधे सीधे अटैक था। लेकिन इसका सरकार ने कोई वो नहीं किया, कोई बदला नहीं लिया। मेरा ख्याल है इससे बड़ा कुछ भारत की जो सोवरेनिटी है, सर्वभौमता है, उस पर जो है सीधा सीधा अटैक था। भारत सरकार पर अटैक था, भारत देश पर अटैक था। लेकिन तब तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार इसका बदला नहीं ले पाई। जबकि ये बताते हैं कि हमारी तीनों सेनाओं के जो अधिकारी थे, सर्वोच्च अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि हम इस पर जो है इसका बदला लेने के लिए हमें कुछ ही समय चाहिए, और हम इस पर अटैक कर देंगे पाकिस्तान पे, और खासकर उन टारगेट पे जो बाद में जो है भारत ने किए। फिर मोदी जी के टाइम पर जो है ये सब किए थे। तो ये सब करने में जो है जो इनकी हिचकिचाहट थी, तो क्या किया इन्होंने,
इन्होंने कुछ नहीं किया, अपने पुलिंदे देते गए, अपना प्रतिरोध दर्ज करते गए। और जो मनमोहन सिंह थे वो उनके बोलते गए वो कि हम यूएनओ में जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम जो है पूरी जनमत को वो करेंगे। अरे भाई, जनमत क्या, सब कुछ हर कोई जानता था कि पाकिस्तान, और आज भी जानता है कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट देश है। क्या किया आपने? उसके बावजूद आप जो है वहां पर मोमबत्ती लेकर के जो है बाघा बॉर्डर पर खड़े रहते हैं कि नहीं, हमारा आपसी संबंध खराब नहीं होना। एक बयान भी आया था किसी का कि हमारे आपसी संबंध जो है खराब नहीं होने चाहिए, हमारे जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी तो केवल देश से है। तो वो देश किसका है? जनता का नहीं है। और वो जनता तुम्हारी कहां से हो गई? क्या वो हिंदुस्तान को तोड़ करके उन्होंने अलग देश नहीं बनाया? क्या वो जनता नहीं थी? कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो बड़े प्रेमी थे? उन्हीं लोगों ने तो वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया और आपने दे दिया, नेहरू गांधी ने। तो ये सारी कहानी जो है, अब जो ऐसा है कि जो हो गया, ये इसको तो शायद जो तहव्वुर राणा है, इसको तो शायद फांसी न हो, क्योंकि ज्यादातर अब विदेशों से जब प्रत्यार्पण करके कोई अगर आता है तो उसके पीछे एक और शर्त होती है कि आप फांसी नहीं देंगे। तो वैसे भी बहुत लंबी सजा काट चुका है, कुछ साल और काटेगा, मर जाएगा। लेकिन उसके पीछे वो सब चीजें सामने आएंगी कि कौन कौन लोग थे जो इस हिंदू टेररिज्म को स्थापित करने के लिए, जिन्होंने ये सारा ताना बाना बुना। उसके बावजूद क्यों पकड़ा गया था, कासिम जो है वो पकड़ा गया था, फिर भी ये जो है स्थापित किया गया कि नहीं, ये हिंदुओं का काम है, भगवा धारियों का काम है, ये उनका काम है। बीजेपी, आरएसएस और इनके जो संगठन है, जैसे उन्होंने जो है समझौता एक्सप्रेस में और मालेगांव में अभिनव भारत को फंसाया और उसके साथ कर्नल पुरोहित को भी फंसाया। तो आज इनके लिए बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि वो नाम सामने ना आ जाए। इनको तो कभी उम्मीद भी नहीं रही होगी कि ये कभी इस तरह से के आतंकवादी को हम भारत बुला सकते हैं। कह रहे हमने भी अप्लाई किया था। अप्लाई करने से क्या होता? अप्लाई तो तुमने यूएनओ में भी किया था, जब कश्मीर का पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जा किया था एक पोर्शन पे, तो आपने जीतते हुई सेना को जो है रोक दिया, सीज फायर कर दिया और यूएनओ में चले गए। तो क्या मिला यूएनओ से? यूएनओ में जाने के लिए आपकी साख होनी चाहिए, जैसे आज मोदी जी की साख है। आपने कभी देखा, कभी सुना कि किसी का भी अगर प्रत्यार्पण अगर हुआ हो तो दो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि हाँ, हम इसका वो कर रहे हैं, ये जो है भारत का, ये फ्रांस देश का अपराधी, हम इसको वहां भेज रहे हैं। और जब इसके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी और ट्रंप की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषित किया गया, ये डिक्लेयर किया गया, बताया गया कि जो मुनव्वर राणा है, इसको हम तहव्वुर राणा, मुनव्वर राणा एक्चुअली क्या आजकल उनको भी काफी लिंक किया जाता, तो जो तहव्वुर राणा है उसको हम भारत को सौंप रहे हैं। उसने सारे के सारे जो है अपने ऑप्शन को किए, अवेल किए। लेकिन आप ये सोचिए, अगर कोई सरकार अगर चाहती हो, कोई विदेशी सरकार की हम नहीं देंगे, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। वो 100 किस्म के जो है इफ एंड बट लगाते हैं और उसमें जो है जो उनका कोर्ट है वह हमारे कानून नहीं चलते। लेकिन भारत ने जो है, हमारी जो एजेंसी है एनआईए ने, उन्हें एक एक ठोस सबूत दिए। और फिर जो हमारा जो ट्रंप के साथ जो मोदी जी का संबंध है, उसने इस बात को फैसिलिटेट किया कि ये इसको भारत लाया जाए, तहव्वुर राणा को जो है भारत लाया जाए। तो अब इससे बहुत सी कड़ियां मिलेंगी, लिंक होंगी, बहुत से राज खुलेंगे कि कौन है वो लोग जो ये सब चाहते हैं कि देश में इस तरह के धमाके हों। और दूसरी बात क्या है, ऐसे ही जब 2011 में वो धमाके हुए थे ट्रेन पे, तीन जगह पर जो है, तब भी जो है ये बात उठी थी भारत की सिक्योरिटी की। तो उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए 90% जो है ये रोका जा सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं रोका जा सकता। तो उसने उदाहरण क्या दिया कि अमेरिका की जो फौज अफगानिस्तान में थी, उस पर जो अटैक होते थे कि वो भी नहीं रुक रहे। अमेरिका वहां पर दूसरी जगह पे अपने देश में नहीं है, वो किसी पर्पज से वहां गया है आतंकियों को खत्म करने के लिए। और एक ही बार वहां पर अटैक हुआ था 9/11 का, और किस तरह से वहां से सफाया हो गया। लेकिन आपने जो है उसके बावजूद भी इनकी सरकार रही, सफाया नहीं कर सके। आप याद करेगा 2014 से पहले
किस तरह से देश के कोने कोने में विस्फोट होते थे। इसके पीछे क्या औचित्य था कि जो हर समय हर महीने कहीं ना कहीं जो विस्फोट होते, उसके पीछे था कि ये सरकार कुछ नहीं है, ये सत्ता कुछ नहीं है। अब आप देखिएगा, उन्होंने पुलवामा किया तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। क्या किया फिर पाकिस्तान ने? अगर ये भी कर देते तो शायद उसके बाद ये सारी घटनाएं नहीं होती। वही वही सेना थी, वही हमारी एयरफोर्स थी, सब कुछ वही था। और यहां इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आप कुछ नहीं कर सके, क्योंकि आपके अंदर इच्छा नहीं थी, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इस देश में लोग शांति से जिए। अब आप देखिएगा, जिस तरह से इसकी कड़ियां खुलेंगी, जिस तरह से एक एक बेपर्दा होते जाएंगे, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे यहां से लोग भागना शुरू करेंगे चुपके चुपके। जिन जिन जो इसमें संलिप्त है, अपने आप ही पहचाने जाएंगे। इसीलिए जो भय का माहौल है, अभी लोकसभा में भी तो हुआ था, जब सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि ये जो है इसको भगवान आतंक घोषित किया गया था, तो दिग्विजय खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, आप क्यों खड़े हो गए? और वही दिग्विजय है जो हाफिज जो मुख्य वो है, मेन वो जो है मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड क्या? उसका सब कुछ करने वाला वही है, ये लोग उसके एग्जीक्यूटर हैं। तो उसको कहते हैं हाफिज जी। ये हालत है इन लोगों की। फिर कहते हैं कि हमें देशद्रोही क्यों समझा जाता है? इसीलिए समझाया जाता है। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा।